हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एटीपी स्टार। हम लोग आपके कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। आप जो भी कमेंट सेक्शन में हमको बता रहे हैं कि सर ये वाला चैप्टर आगे हमको करना है, इस वाले चैप्टर पे वीडियोस बना दीजिए, अलॉन्ग विद टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के वीडियोस भी आपको जरूर देंगे बना करके। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास से, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी देखने वाले हैं, किस तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बना हुआ है, किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से हमारे अंदर ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये सारी चीजें आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखें ये सारा का सारा हमारा जो एयर का पैसेज भी इसमें दिया हुआ है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मेंशन है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करें, जब हम एयर ब्रीद इन करते हैं तो एयर कहाँ से एंटर होती है? हमारी इस नाक के छेद से। इन नाक के छेद को हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल से एयर एंटर होने के बाद वो इस नेजल पैसेज के थ्रू पास होती है। इस नेजल पैसेज में छोटे छोटे हेयर होते हैं, हम सभी ने देखे होंगे, छोटे छोटे हेयर होते हैं। उन एयर का काम क्या होता है? वो इस एयर को फिल्टर करते हैं। उसके अलावा नेजल पैसेज में एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मतलब कभी जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो जो चिपचिपा मटेरियल हमारी नाक से बाहर आता है ना, गंदा सा, उसी को हम म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, वो हमें गंदा देखने में लगता है बट उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक तो वो माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है, दूसरा एयर के फिल्ट्रेशन में वो मदद करता है, एयर को मॉइस्चन भी करता है। ठीक, अब एयर नेजल पैसेज से होते हुए कहां पर आएगी? एयर नेजल पैसेज से होते हुए आती है फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स क्या चीज है भाई? फेरिंग्स बच्चों एक ओपनिंग होती है जिसमें बक्कल कैविटी और नेजल पैसेज दोनों की ओपनिंग है। यहां पर हम देख पा रहे हैं ये हमारी बक्कल कैविटी है और ये नेजल पैसेज, दोनों एक कॉमन जगह आकर के खुल रहे हैं। उसी ओपनिंग को हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स से वो एयर जाती है बच्चों लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया के अंदर। अब लैरिंग्स क्या चीज है? लैरिंग्स को बच्चों हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। जहां ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया हमारा विंड पाइप होता है, विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। तो इसमें जो एयर एंटर करती है, इसके सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है लैरिंग्स। इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तब हम ब्रीद आउट कर रहे होते हैं और ब्रीद आउट करते टाइम ही हमारी आवाज निकलती है। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देख सकते हो। ब्रीद इन करते टाइम आप बोलने की कोशिश करो, आप नहीं बोल पाओगे। आप केवल बोल सकते हो जब आप ब्रीद आउट कर रहे होते हो। हम जब बोलते हैं तो हमारी सांस बाहर निकल रही होती है और जो हम बोलते हैं, जो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है वो इस लैरिंग्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अब इस लैरिंग्स के ऊपर एक छोटा सा लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस लिड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा विंड पाइप में एंटर ना हो तो उस विंड पाइप को कवर करने का काम ये करता है। कभी कभी हम खाना खाते में जैसे बात कर रहे होते हैं या पानी पीते में हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा खाना या पानी विंड पाइप में चला जाता है और हमें तेज खांसी आती है और उसके साथ वो पानी या खाना बाहर भी आ जाता है। ठीक, तो उस वक्त एपिग्लोटिस इसको कवर नहीं कर पाता, लैरिंग्स को कवर नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा होता है। अब लैरिंग्स के थ्रू एयर गई ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है भाई? विंड पाइप है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के अंदर बच्चों सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। शी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग होती हैं इसके अंदर। ये कार्टिलेज की बनी हुई रिंग है। ये क्या करती हैं? ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं, क्योंकि इसके पैरेलल में फूड पाइप भी है। और जैसे ही हमने ब्रीद आउट किया तो ऐसा ना हो कि ये पिचक जाए एकदम से और फिर वापस से एयर भरने में बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए कि ये कोलैप्स ना हो जाए, इसके अंदर क्या होती है भाई? कार्टिलेजनस रिंग होती हैं। ये ट्रैकिया फर्दर लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने से पहले ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई राइट लंग में चला जाएगा, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग के अंदर चला जाएगा, है ना। ये ब्रोंकाई फिर फाइन ट्यूब्स में टूटता है। ये फाइन ट्यूब्स आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। इन फाइन ट्यूब्स में टूटता है। इन फाइन ट्यूब्स में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। इन फाइन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट होती हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हमारे पास बलून होता है ना, बलून में एयर भर देते तो वो फूल जाता है, फिर पिचक जाता है, उसी तरीके से हमारी एल्वियोलाई होती हैं। ये ब्रोंक्यूल्स फाइनली टर्मिनेट होते हैं एल्वियोलाई में। इसका सिंगुलर फॉर्म मतलब एक बलून को हम क्या बोलेंगे? एल्वियोलस बोलेंगे।
फाइनली हमारी जो एयर जो हमने ब्रीद इन की थी वो कहां तक आ चुकी है, एल्वियोलाई तक आ चुकी है। एल्वियोलाई के अंदर वो एयर है। एल्वियोलाई एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं उनके पास थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। In the wall of alveoli there is a thick network of blood capillaries. ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। तो यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है। भाई हमने जो एयर ली है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और ब्लड यहां पर जो आ रहा है उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। तो यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस चलेगा। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाएगी। ठीक, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। अब जब हम ब्रीद इन करते हैं तो क्या होता है कि हमारी चेस्ट कैविटी जो होती है वो पंप अप हो जाती है। ऐसे हम अगर सांस लें तो क्या हो रहा है, हमारे लंग्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं, हमारी चेस्ट कैविटी ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब वो पंप अप हो रही है, वो बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है और उसके अंदर एयर जा रही है। तो ऐसा कैसे होता है, हमारे लंग्स के ऊपर रिब केज होता है, रिब्स होती हैं हमारी। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो वो रिब्स ऊपर की तरफ आती हैं और यहां पर हमारा ये डायफ्राम है। ये हमारे पास यहां पर डायफ्राम है। जब हम ब्रीद इन करते हैं तब क्या होता है, तब हमारी रिब केस तो हमारा ऊपर की तरफ आता है, अपलिफ्ट हो जाता है, लिफ्ट होता है और ये जो डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाता है, ऐसे करके सीधा हो जाता है, जिससे हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है और एयर अंदर आ जाती है। एयर अंदर आने के बाद कहां आएगी, एल्वियोलाई में, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलेगा। अब इस ब्लड में जो ऑक्सीजन आई है, ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर के कहां जाएगा, हार्ट के पास, और हार्ट से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक, अब जब हम ब्रीद आउट करते हैं तब क्या होता है, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तब हमारा जो रिब केज है वो नीचे की तरफ जाता है, हमारा डायफ्राम है वो वापस से ऐसे हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वापस से, पहले फ्लैटन था अब वापस से कर्व में आ जाएगा। और क्या होगा, इसकी वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो कम हो जाती है और एयर हमारी बाहर आ जाती है। अब जब हमारी पूरी एयर बाहर आ चुकी है उसके बावजूद भी हमारे लंग्स में थोड़ी सी एयर बची हुई होती है जिसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। उसका क्या काम है, वो एक प्रॉपर टाइम देती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। वापस से हम ब्रीद इन करें, वापस से एक्सचेंज ऑफ गैस हो, उसके लिए हमें एक प्रॉपर टाइम मिल जाए। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं बचेगा हमारे लंग्स में तो हमारे लंग्स सिकुड़ करके कोलैप्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे अंदर गैसियस एक्सचेंज चलता है। ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब एक बार हम वापस से फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, क्या क्या हो रहा है यहां पर। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर गई हमारे अंदर, नेजल पैसेज से होते हुए एयर कहां आई, फेरिंग्स तक आई। नेजल पैसेज में छोटे छोटे हेयर थे, उन्होंने क्या किया, फिल्ट्रेशन का काम किया एयर का। अलॉन्ग विद दिस नेजल पैसेज में क्या है, एक थिक लेयर ऑफ म्यूकस है। वो म्यूकस क्या कर रहा है भाई, वो म्यूकस एयर को मॉइस्चन करने का काम कर रहा है, उसके अलावा एयर के प्यूरिफिकेशन में भी मदद कर रहा है। अब वो जो एयर लैरिंग्स तक फेरिंग्स तक आ चुकी है, सॉरी, वो जो एयर फेरिंग्स तक आ चुकी है वो फेरिंग्स से आगे कैसे जाएगी, वो लैरिंग्स तक जाएगी। फेरिंग्स क्या चीज है, नॉस्ट्रिल और बक्कल कैविटी की जो कॉमन ओपनिंग है उसको हम फेरिंग्स बोल रहे हैं। फेरिंग्स से एयर लैरिंग्स तक आई। लैरिंग्स क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके ऊपर एपिग्लॉटिस की एक कवरिंग होती है जो कि खाना खाते समय या पानी पीते समय इस लैरिंग्स को कवर कर लेता है, हमारी ट्रैकिया को कवर कर लेता है, जिससे उसमें खाना या पानी ना जाए। फिर ट्रैकिया में एयर आई। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। जिस तरह से हम ईसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं उसी तरीके से हम ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया में एयर आ गई। अब इस ट्रैकिया में क्या है, ये सी शेप, ये दिख रही है, ये सी शेप रिंग है। ये पूरी रिंग नहीं होती, ये सी की फॉर्म में होती है इस तरीके से। यहां पर ये कंप्लीटली मिली हुई नहीं है, जो कि कार्टिलेज की बनी हुई है। तो ये जो रिंग है ये कंप्लीट नहीं है, ये सी शेप में है। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाने का।
ट्रैकिया फिर फर्दर रेस्पेक्टिव लंग्स में जाता है, किसमें डिवाइड हो जाता है, वो ब्रोंकाई में, है ना, ये राइट ब्रोंकाई और ये लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर किसमें डिवाइड होते हैं, फाइन ट्यूब्स में, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स किसमें टर्मिनेट होते हैं फाइनली, एल्वियोलाई में। सिंगुलर फॉर्म क्या होगी इसकी, एल्वियोलस। एल्वियोलाई की वॉल के पास कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। सारी बॉडी से जो इकट्ठा किया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के थ्रू कहां भेजा जाता है भाई, लंग्स में भेजा जाता है, लंग्स में इन एल्वियोलाइज के पास भेजा जाता है ना। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड में और कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है एल्वियोलाई में। फिर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, हार्ट के पास। हार्ट उस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आई है उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ब्रीद आउट करेंगे, जब हम अपनी सांस बाहर छोड़ेंगे, उसके साथ उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये ब्रीदिंग हो गई। अब ब्रीदिंग की मैकेनिज्म कैसे होती है भाई, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है। वो चेस्ट कैविटी कैसे एक्सपेंड होगी भाई, जब हम ब्रीद इन करेंगे तो हमारा रिब केज ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता है, हमारा रिब केज, और जो हमारा डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर फ्लैटन हो जाएगा, उसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी और एयर अंदर आ जाएगी। जब हम ब्रीद आउट करेंगे तब क्या होगा, तब इसका जस्ट अपोजिट होगा, है ना। हमारा जो रिब केज है वो नीचे की तरफ जाएगा, डायफ्राम हमारा वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और हम एयर सारी की सारी बाहर छोड़ देंगे। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और इस तरीके से हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन चलता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, है ना। कमेंट करते रहिए, हमें बताते रहिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाते रहेंगे। धीरे धीरे करके हम आपको धीरे धीरे करके सारे के सारे वीडियोस इस तरीके से आपकी चॉइस के जो भी टॉपिक होंगे उन पे प्रोवाइड कराते रहेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक एकदम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो।